बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य पर राजा भोज का शासन था। राजा भोज न सिर्फ युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि न्यायप्रिय और विद्वान भी माने जाते थे। लेकिन राजा भोज की एक चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, उनकी रहस्यमयी तलवार। कहते हैं वो तलवार जादुई थी। उसकी धार से न सिर्फ दुश्मनों का नाश होता था, बल्कि ये भी पता चलता था कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। राज्य के बड़े से बड़े विद्वान भी उस तलवार की शक्तियों का रहस्य नहीं समझ पाए थे। बस इतना तय था, जब तलवार राजा भोज के हाथ में होती थी तो कोई भी अन्याय टिक नहीं पाता था। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में सो रहा था, महल से एक भयंकर खबर आई। राजा की रहस्यमयी तलवार चोरी हो गई है। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। राजा भोज ने सभा बुलाई और आदेश दिया, जो भी हमारी तलवार खोजकर वापस लाएगा उसे आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा। राज्य भर से योद्धा, साधु, व्यापारी और यहां तक कि चोर भी निकल पड़े तलवार की तलाश में। सभी को लोभ था आधा राज्य पाने का। पर कोई नहीं जानता था कि यह खोज आसान नहीं होने वाली थी। रास्ते में कई परीक्षाएं थीं। धोखेबाज साधु जो रास्ता भटकाते, मायावी जंगल जहां इंसान खुद को भूल जाता, और सोने से जड़े महलों के सपने जो लालच में फंसाते थे। उसी राज्य में एक साधारण गरीब किसान भी रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन का सफर आसान नहीं था। जैसे ही वो तलवार की तलाश में निकला, रास्ते में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। एक घने जंगल के बीच अर्जुन को एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे सोने के सिक्कों से भरी हुई बोरियां रखी थीं। उन पर एक चमचमाती पट्टी थी जिस पर लिखा था, जिसने ये धन उठाया वही सबसे बड़ा विजेता। कई यात्रियों को अर्जुन ने देखा, वो सिक्के उठाते और फिर उसी पल पत्थर में बदल जाते। अर्जुन का मन भी एक पल को डगमगाया, पर फिर उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बोला, मेरा असली लक्ष्य राजा की तलवार है, सोना नहीं। वो बिना देखे आगे बढ़ गया। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए एक गुफा देखी। गुफा के अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि अपने हाथ की उंगलियां भी दिखाई नहीं देती थीं। अंदर से अजीब अजीब चीखने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, जैसे कोई दानव उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो। लेकिन अर्जुन ने अपने डर को काबू में किया। उसने एक लकड़ी जलाई और खुद से बोला, डर एक भ्रम है, अगर मेरा मन साफ है तो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वो सीधे गुफा के पार निकल गया और एक नई दिशा में पहुंच गया। गुफा के पार एक सुंदर महल दिखा, जहां सुंदर अप्सराएं अर्जुन को बुला रही थीं। संगीत बज रहा था, स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा था, और एक मधुर आवाज बार बार कह रही थी, रुको अर्जुन, आराम करो, तलवार यहीं है, इसे ढूंढने की जरूरत नहीं। लेकिन अर्जुन ने गहरी सांस ली और जमीन से एक मिट्टी उठाई। जैसे ही उसने मिट्टी उछाली, महल गायब हो गया। सब कुछ एक धोखा था, मृग तृष्णा, जो सिर्फ उसे रास्ते से भटकाने आई थी। अब अर्जुन के सामने एक दरवाजा आया। दरवाजे पर लिखा था, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी तलवार है। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो आगे मत बढ़ो। दरवाजे के आगे कोई रास्ता नहीं था, बस एक गहरी खाई थी। और फिर वहीं सामने उसे चमचमाती रहस्यमयी तलवार दिखी। तलवार पर एक शिलालेख था, सच्चे दिल वाले को ही सच्ची शक्ति मिलती है। अर्जुन ने सिर झुकाया, तलवार को उठाया और सीधे राजा भोज के दरबार की ओर लौट पड़ा। बिना देर किए सीधे राजा भोज के पास पहुंचा। महल में सब हैरान थे। एक गरीब किसान कैसे तलवार ले आया? राजा भोज ने अर्जुन की सच्चाई और निष्ठा को परखा और फिर ऐलान किया, अर्जुन जैसा सच्चा व्यक्ति ही इस राज्य का असली हकदार है। राजा भोज ने अर्जुन को आधा नहीं, पूरा राज्य सौंप दिया और स्वयं संन्यास लेने चले गए। सच्चाई, निष्ठा और सच्चे मन की शक्ति से दुनिया की कोई भी चीज प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।